हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम की छठी किस्त और सातवीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, मुरीद के लिए परेशानियां बढ़ रही है क्योंकि अस्मा बेगम मान नहीं रही है। वो मरने के लिए तैयार है लेकिन नौकर से शादी नहीं करेगी। और मुझे कि ऐसा लगता है कि अस्मा बेगम वही चीज़ है कि जिस तरह का रोल है वो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेगी। उसके हाथ में कि जहर भी है और देखते हैं कि वो खाती है या नहीं खाती है। मुझे लगता है कि वो नहीं खाएगी क्योंकि वो कि इतनी दीनी दिखाई गई है। उसने हाथ में ज़रूर गोलियां ले ली है लेकिन उसका कि ज़मीर से गवारा नहीं करेगा कि वो अपने अल्लाह के हुजूर हराम मौत की तरह से जाए। और इसीलिए कि वो गोलियां नहीं खाने वाले, आप देखिएगा। उसके अलावा अगर हम कुरैशी साहब की भी बात करें तो कि उनके लिए भी परेशानियां बढ़ रही है। बेटी मान नहीं रही है, उनको अपनी इज़्ज़त बचानी है। और जिस तरह से कि उनको अटैक आ गया है और वहाँ पर कि एक चीज़ आपको देखने वाली थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कि मज़ा आया देखने में, कि मुरीद ने जिस तरह से मन में सोचा पहले तो कि कुरैशी साहब अच्छा हुआ आप बच गए, अगर आप मर जाते तो बहुत दुख होता मुझे, अगर आप मर जाते तो मेरे लिए जीने की वजह नहीं होती। और कि फिर वो जो कहता है ना कि आप मरेंगे, मेरी आंखों के सामने मरेंगे, लेकिन उससे पहले आपको घसीटूंगा, उसके बाद आपको मारूंगा। जो कि कि काफ़ी ज़्यादा कि उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि वो कुरैशी को इतनी आसानी से नहीं मरने देगा। और उसके अलावा जिस तरह से कि वो जब पाँव दबाता है वही डायलॉग वो फिर से बोलता है कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप मर जाते तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट कर गया मुझे, क्योंकि दोस्तों आपको पता चला या नहीं चला लेकिन पहले जो उसने डायलॉग बोला ना उसकी असल फीलिंग है कि जो वो कि सोच रहा है वही वो बोल रहा है, लेकिन दूसरी बार वही डायलॉग है लेकिन फीलिंग उसकी दो है। पहले कि वो असल फीलिंग कि वो उसको मारना तो चाहता है लेकिन ऐसे नहीं, और दूसरी कि कुरैशी साहब को भी कि ये बताना चाहता है कि आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखने में। और उसके अलावा जिस तरह से अस्मा ने भी कि मुरीद को ख़रीदने की कोशिश की और मुरीद ने कहा कि ये जो नमक की छोटी छोटी चुटकियाँ होती है ना, ये कांधों की तरह हमारे ये चट्टानों की तरह हमारे कांधों पे पड़ी हुई होती है और भागने की सफ़कत नहीं रहती टांगों में। काफ़ी अच्छा वो डायलॉग था और थीम को बड़े अच्छे से फॉलो किया गया है इस ड्रामा के अंदर। अगर आप देखेंगे कि इसमें जो थीम है वो थीम ये है कि आप जो है ना वो नमक और मालिक और नौकर का जो रिश्ता है उसको देखें कि जिस तरह से कि उसको फॉलो किया गया है कि आपको इसके ओएसटी में नमक हराम देखने को मिलता है, आपको इसका टाइटल नमक हराम देखने को मिलता है और बार बार मुरीद के के डायलॉग्स में भी नमक आ रहा है। तो जिस तरह से इसकी थीम को फॉलो किया गया है काफ़ी कि काबिल तारीफ़ बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ और ड्रामास को देखें तो वो किसी और थीम के साथ शुरू होता है लेकिन एंड आते आते वो थीम पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, जो कि इस ड्रामा के साथ नहीं हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात मैं कहूँगा है। और अभी 6 ही एपिसोड है लेकिन जिस तरह से कि लेके चले हैं नमक को, मुझे नहीं लगता कि अब ये कि जाने वाला है। तो ये थीम बना के रखेगा राइटर और डायरेक्टर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा में चीज़ें हो रही है। मुरीद कि फिर से फील्डिंग जो है लगा रहा है, जो कि देखने में मज़ा आ रहा है। पहले अस्मा बेगम आई और जाहिर सी बात है अस्मा बेगम का अभी तो कि भरोसा जीतना है, इसलिए उसने क्या कहा कि मैं मना कर दूंगा। लेकिन बाद में वो गया अब्बा जान के पास और अब्बा जान को उसने कहा कि आप शादी ना करें मुझसे अस्मा बेगम की, और कि उनको ये भी बता दिया कि उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। लेकिन मुझे जानता था कि वो मानने वाला तो है नहीं, और अगर वो मान भी जाएगा तो उसके लिए भी मुझे ने कि सोच के रखा था कि वो जाके उससे मिला और उससे कहा कि आप एक एक कि हमारे सिगरेट पी लेते हैं। और फिर उसने जिस तरह से कि एग्जाम्पल दिया है कि ये कि माचिस की डिब्बी और ये सिगरेट का पैकेट, ये कि आप दोनों की जोड़ी की तरह है, आप और छोटी बेगम। और जिस तरह से कि वो लपेटे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। जो बुआ का बेटा है और जो मुरीद है वो एक दूसरे को अब ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है। हमें देख रहा है कि जिस तरह से बुआ का बेटा उससे बात कर रहा था कि उसने कहा कि आप कहे तो एक अर्ज़ करूँ, तो उसने कहा कि बको, और उसके बाद वो बार बार उसको इंटरप्ट करता है मुरीद को और कहता है कि मुझे बताओ, तुम तो यहाँ पे कि नौकर हो और अब तुम कि जमाई बनने वाले हो। और जिस तरह से कि मुरीद भी उसको जवाब देता है कि नौकर नहीं साहब, खादिम, गुलाम, कमतर। और फिर कि मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे बुआ का बेटा जो है ना वो मुरीद को शक की नज़रों के साथ देख रहा है, और जिस तरह से कि उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जा रहा है ये आगे चल के एक बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। आपको देखना है तो देखिए, यही मुरीद को कि सबसे ज़्यादा कि हिट करने वाला है। और मुरीद के लिए भी एक चैलेंज की तरह सामने आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनके बीच की बातचीत से इतना तो पता चल गया कि बुआ का बेटा इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। और जिस तरह से मुरीद को वो देख रहा था और जिस तरह से कि वो गुस्से से देख रहा था, सबसे बड़ी बात तो वही थी। और कि मुरीद ने उसके सामने वो कि ट्रे रखी ताकि वो कि वो जो सिगरेट के ऊपर की वो जो होती है ना जला हुआ हिस्सा, वो वहाँ पर झटक दे, लेकिन वो सिगरेट को ही बुझा देता है, जो कि देखकर भी मुरीद काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कि एक गर्मा गर्मी का माहौल है दोनों के बीच, जो कि देखने में मज़ा आ रहा है।
कुरैशी साहब की बात करूँ तो उनकी आंखों पे तो पट्टी है वफादारी की, तो वो तो मतलब को मुरीद को देखने से रहे, लेकिन बुआ का बेटा वो कुछ ना कुछ अब ज़रूर करेगा, क्योंकि वो जिस तरह से बातें भी कर रहा है कि अस्मा ऐसा नहीं कर सकती और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और हम भी जानते हैं कि गड़बड़ क्या है। तो मज़ा आएगा देखने में कि वो इस गड़बड़ तक कैसे पहुँचता है। उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि मुस्तफ़ा भाई नीचे आकर कह रहे हैं कि मतलब कि चलो हम कुरैशी साहब को देखते हैं, और तब मतलब कि मुरीद कहता है तुम पागल हो गए। तब वो कहता है कि मैं जानता हूँ बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर वो मर गया तो फिर गारंटी कौन लेता है, और मैं उसको देखना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने लोगों की इज़्ज़त के साथ खेला है, जब उसकी इज़्ज़त पे हाथ पड़ा है तो वो कैसा लगता है। तो वो भी एक चीज़ थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और जिस तरह से मतलब कि अब यहाँ पर मतलब कि कुछ चीज़ें और भी खोल दी गई है। एक बुआ का बेटा काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वो हमें जितना बेवकूफ़ दिखता था वो उतना है नहीं। दूसरी ये चीज़ कि मुरीद की हाथ से अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो फिसल रही है। अस्मा बेगम मान नहीं रही, बुआ के बेटे को शक हो गया है, और छोटी बीवी की मतलब कि अब उदासी उससे देखी नहीं जा रही। और वो डायलॉग भी काफ़ी अच्छा था कि बहुत जगह है मेरे लिए गमों के पास, और सॉरी बहुत गमों के लिए जगह है मेरे पास, उन्हें भी उनके साथ रख लेंगे। और फिर मतलब कि वो एक और डायलॉग कहता है कि वो मेरी मोहसिन है और उनकी वजह से ही मैं जो है उस बंगले में हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि देखने वाली बात होगी कि वो उसकी वजह से कैसे बंगले में आया, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि कुरैशी साहब ने तो उसे बचपन में ही निकाल दिया था, तो वो वापस कैसे आया, और छोटी बेगम उसको लेकर आई ये हम जान चुके हैं, लेकिन कैसे लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जिसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, जो कि मैं चाहता हूँ कि मिल जाए। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उत्सुकता बढ़ा दी है इस ड्रामे की, हर किस्त के साथ कुछ ना कुछ नई चीज़ें खुल के आ रही है सामने, जो कि मज़ा आता है। इसके अलावा अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे वो सीन काफ़ी पसंद आया, जब मुरीद सो रहा होता है, फिर वो अचानक से जागता है और सामने बच्चा रो रहा है, और वो देखता है कि उसकी माँ उस बच्चे को सुला रही होती है, और जाहिर सी बात है कि वो और कोई नहीं उसकी माँ है, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मुरीद खुद है। और फिर मतलब कि वो फिर से सो जाता है डर से या फिर शायद वो कहते हैं ना दुखी होकर वो सो जाता है। तो काफ़ी अच्छा वो सीन लगा, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था, और एक भावना थी उसके माँ के प्रति जो हमें दिखाई गई, और एक खालीपन भी। उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि चीज़ें हो रही है, कुरैशी साहब को अब अटैक आ चुका है, और अब मुनीर अभी नहीं चाहता कि वो अभी मर जाए, अभी तो मतलब कि उसको ज़वाल देखना होगा खुद का, धीरे धीरे पल पल मारेंगे उसे, उसके बाद वो मरेगा, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अस्मा बेगम भी क्या करती है, क्योंकि वो साफ कह रहे कि मैं नौकर से शादी नहीं करूँगी, और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो कि उस पर तरस खा के शादी करे, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में मज़ा आया वो डायलॉग भी, क्योंकि अस्मा तो जानती है ना कि उसने कुछ नहीं किया, तो फिर नदामत कैसी, शर्मिंदगी कैसी, वो मतलब कि ऐसे ही आ जाती है अपने बाप के सामने और उससे मतलब कि ज़ुबान दराज़ी करती है, जो कि देखने में मज़ा आया। और अब देखना ये है कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएगा राइटर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ऑप्शन खुल जाते हैं, और मज़ा भी इतना ही आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो छोड़ दी गई है। इसके अलावा अगर अगली किस्त की बात करूं तो हाँ, अस्मा बेगम मतलब कि सुसाइड करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है नहीं करेगी, क्योंकि वो मतलब कि जिस तरह की दीनी लड़की दिखाई गई है, हाँ हाथ में उन्होंने गोलियां ज़रूर रख ली है, लेकिन वो हराम मौत नहीं मरने वाली, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। अब अगर खा ले तो अलग चीज़ है, फिर मुरीद बचा ही लेगा। और दूसरी बात वही कि मतलब कि फ़ोन आया और मतलब कि माँ ने कहा तुम कौन, तो उसने फ़ोन रख दिया, और उसके बाद वो घर पे आ गए, और कुरैशी साहब बेचारे मतलब कि टेंशन में आ गए। अब मुझे नहीं पता कि ये टेंशन कम करने आई थी या बढ़ाने आई थी, लेकिन कुरैशी साहब तो टेंशन में आ चुके हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वहाँ पर मतलब कि अब देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड के अंदर, और मज़ा आ रहा है देखने में जिस तरह से मतलब कि ड्रामा लेके चल रहे हैं। और अब मतलब कि मान भी जाएगी अस्मा बेगम, क्योंकि अब्बा जान को मतलब कि अब अटैक आ चुका है, तो अब वो मतलब कि और भी ज़्यादा उनके दिल पे जोर नहीं डालने देगी, और देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, थैंक यू, फिर मिलेंगे।